तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन का, वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना किसी इनफाइनाइट साइज़ की चार्ज शीट के द्वारा। ठीक, अभी जो चार्ज शीट है वो क्या है, वेरी लार्ज, इनफाइनाइट साइज़ की। लार्ज है, इनफाइनाइट क्या बहुत बड़ी भी नहीं कह सकते, लेकिन क्या है लार्ज है, जिसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट, किसी एक पर्टिकुलर शेप की साइज़ में वो अधिक है। ठीक, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पर पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट, उसके थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको दिखाई दे रही होगी ये एक शीट है और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक, अब ये जो चार्ज है इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये जो चार्ज है इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें यूज़ होने वाले टर्म्स को हम बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वही निकाल लेंगे पहले। तो मान लिया हमने इस पर जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल q, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, स्मॉल q और a इज़ द एरिया ऑफ द शीट। तो जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, q इंटू ए। क्लियर। उसके बाद अब हमने मान लिया कि इस शीट, अब ये जो शीट है वो कुछ इस प्रकार रखी हुई है, जैसे कि मेरे पास बुक है, ये आपको इस तरह दिखाई दे रही है, बट ये इस प्रकार रखी है और इसके नियर यहाँ कोई पॉइंट है, डिज़ायर पॉइंट, जहाँ आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ कोई पॉइंट है जहाँ आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इसके यहाँ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा है कि गॉसेस लॉ केवल और केवल वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ एक आपको क्लोज्ड गॉसियन सरफेस दिया जाएगा, अदरवाइज ओपन सरफेस में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है इस सरफेस पर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इन ओपन सिचुएशन, मतलब ये ओपन सिचुएशन में इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। बट हमें क्या करना है, इसको क्लोज बनाना है। तो हमें सीट पर एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पर इस पूरे चार्जेस की लोकेशन एक जगह आकर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया यहाँ एक पॉइंट है, हमने यहाँ लिया एक पॉइंट जहाँ पर सभी चार्जेस की लोकेशन एक साथ मिलती है, और यहाँ क्या बना लेंगे, एक क्लोज्ड कर्व या सरफेस बना लेंगे। तो हमने क्या किया, उसके लिए इसको मिला दिया ऐसे ऐसे। अब यहाँ जो बन के आएगा एक ये ऐसे, ये क्या आ जाएगा, क्लोज कर्व सा बन के आ जाएगा। ये क्या बन के आएगा, क्लोज कर्व का। ठीक, जैसे बिल्कुल इस साइड है ये क्लोज कर्व, उसी प्रकार ये इस साइड भी है। अब ये जो है बिल्कुल इस प्रकार है, जैसे कि ये इस चार्ज शीट में बिल्कुल आर पार हो रहा हो। ठीक, उसके बाद अब ये जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है और इस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो मान लिया हमने यहाँ एक पॉइंट है, तो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इन द सेम डायरेक्शन। क्यों, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पॉइंट क्या है, P डैश, तो यहाँ एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, अभी जो पूरा सरफेस था उसका जो एरिया है वो कितना है, कैपिटल A। अब यहाँ जो हमने एरिया एलिमेंट लिए हैं उनके जो एरियाज हैं वो क्या है, DA, और यहाँ भी क्या है, DA। ठीक, तो इन एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास आउट होगा उसको ही सबसे पहले हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट P से, तो d फाई P कितना होगा, फॉर्मूला इंटीग्रेशन E डॉट DA। इसको ओपन करेंगे लाइक एस A डॉट B, AB कोस थीटा, तो ये हो जाएगा E DA cos theta. Theta is what? Theta is the angle between the area vector and electric field. So here electric field and area vector in the same direction. So theta is 0. थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे
तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा पास आउट होने वाला P से वो कितना आ जाएगा EDA। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास आउट होगा पॉइंट P डैश से, उसको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा d फाई P डैश। फॉर्मूला यही एप्लीकेबल होगा E डॉट DA दैट इज EDA cos थीटा। तो यहाँ मैं कुछ एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा EDA cos थीटा। थीटा इज वॉट, अभी आपने पढ़ा है कि थीटा क्या है E और DA के बीच का एंगल। यहाँ भी क्या है सेम सिचुएशन, कितना हो जाएगा 0 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा वो भी कितना हो जाएगा EDA। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है आपको, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा EDA P से पास आउट होने वाला प्लस EDA P डैश से पास आउट होने वाला। तो ये कितना आ जाएगा EDA। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है ओनली एरिया एलिमेंट से पास आउट हो रहा है P और P डैश से, बट हमें जो पास आउट कराना है वो पूरे सरफेस के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एंटायर सरफेस, आपने अच्छे से रीड किया है गॉसेस थ्योरम में, एंटायर सरफेस के लिए क्या करेंगे, इधर से ये D हटेगा उधर जाएगा इंटीग्रेशन में, और यहाँ क्या लगा देंगे सर्किल। सर्किल का मीनिंग है कि जो सरफेस दिया गया है आपको वो क्या है क्लोज्ड। ठीक, उसके बाद 2 EA, अब 2E तो कांस्टेंट है, क्या बचेगा इंटीग्रेशन DA। अभी मैंने शुरू में आपसे बताया कि सरफेस, ये जो चार्ज सीट है इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है A। तो इंटीग्रेशन DA का मीनिंग ही क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस। तो फाई E कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E और इंटू A, इक्वेशन कह देंगे इसको 1। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, आपने अच्छे से रीड किया है गॉसेस लॉ क्या होगा, फाई E इक्वल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों की कंपेयर करेंगे, ये भी फाई E की वैल्यू है, ये भी फाई E की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा 2EA इक्वल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। उसके बाद आपने शुरू में ही निकाला कि इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है टोटल सिग्मा इंटू A। सिग्मा इज वॉट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द गिवन सरफेस। तो सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, सॉरी Q की वैल्यू रखेंगे, तो Q कितना है सिग्मा इंटू A ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A से A कैंसिल आउट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, वेक्टर E सिग्मा इज ए स्केलर टू एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन शो करने के लिए क्या लगाएंगे, एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इसकी कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल कंडीशन है कि अभी तो क्या है एक चार्ज प्लेट रखी है यहाँ और उसके थ्रू जो इंटेंसिटी है वो कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा हो कि दो चार्ज प्लेट एक दूसरे के नियर रख दी जाएं और उन पर एक तो सेम सिचुएशन हो, यानी कि दोनों पर क्या हो पॉजिटिव चार्ज, एक पर ऐसा हो सकता है कि एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर क्या हो नेगेटिव, तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको देखते हैं। तो फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ जो कुछ स्पेशल केसेस हैं इसके अलोंग वो क्या है, पहली सिचुएशन यहाँ जो हमने एक प्लेट थी, यहाँ जो हमारी एक चार्ज शीट थी वो केवल एक थी और उसके थ्रू जो इंटेंसिटी निकल के आई है वो कितना है E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या है हमने क्या लिया, दो प्लेट ली और दोनों ही क्या है वो पॉजिटिव चार्ज। दूसरी सिचुएशन क्या है हमारा केस सेकंड, हमने दो प्लेट ली और उसमें पहली क्या है पॉजिटिव और उसमें क्या है दूसरी नेगेटिव। तो आइए देखते हैं कि जब दोनों प्लेट फुल्ली चार्ज्ड होंगी और कैसी होंगी, सेम नेचर की। अब यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है नेगेटिव। सिचुएशन सेम रहेगी, बस चार्ज का डिफरेंस रहेगा। आपको नेगेटिव वाला खुद से करके देखना है, मैं पॉजिटिव वाला करा रहा हूँ आपको। ठीक, तो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके इनसाइड और इसके आउटसाइड हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी आएगी। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर एक पॉइंट है ये P, ये पॉइंट कितना है P पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है।
मैंने आपको शुरू से ही समझाते आ रहा हूँ कि जिस पॉइंट पर भी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे क्या हो डेरिवेशन, आपको मान लेना है कि वहाँ एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो हमने मान लिया कि यहाँ एक Q0 चार्ज रखा है। ये केवल इसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्शन किस साइड होगी, अदरवाइज आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो हमने क्या किया, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पॉजिटिव रखा है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगी, मीन्स इसके थ्रू जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वो क्या जाएगी E1 इस साइड। उसके बाद ये सेकंड वाली प्लेट, चूँकि यहाँ क्या रखा है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जो ऑलवेज कैसा होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये वाली प्लेट भी इसको क्या करेगी रिपेल। तुमने पढ़ा है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, द लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो इसके थ्रू जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी E2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो P पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू क्या निकलेगी, E1 इज द इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट 1, E2 इज द इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट 2। अब किसी एक प्लेट के थ्रू जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये भी इतना ही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बचा क्या 0। तो इनके मिड में जब प्लेटें कैसी होंगी सेम नेचर की, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। उसके बाद यहाँ मान ली हमने कोई पॉइंट किया है Q। अब यहाँ भी क्या रखे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस इसको क्या करेगा रिपेल, ये प्लस इसको क्या करेगा रिपेल, तो ये भी क्या है सेम डायरेक्शन में। तो Q पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। उसके बाद पॉइंट यहाँ वाले हमने क्या है R, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये हो जाएगा E2, ये वाली पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, ये हो जाएगा E1। तो E पॉइंट R पर कितना होगा, ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। उसके बाद अब देखते हैं केस सेकंड क्या है। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर कोई पॉइंट क्या है P, और यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव्स को रिपेल करेगा, मीन्स इंटेंसिटी हो जाएगी E1। ये निगेटिव्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा E2। तो P पर कितना आएगा, P पर हो जाएगा EP, दोनों को ऐड कर देंगे, तो E1 प्लस E2 ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा EP सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक। उसके बाद हमने मान लिया यहाँ को पॉइंट क्या है Q, तो ये पॉजिटिव्स को रिपेल करेगा, ये हो जाएगा E1, ये निगेटिव्स को अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा E2। तो आपका पता ही है कितना आने वाला है EQ, E1 माइनस E2, दोनों की वैल्यू सेम है, तो कितना आएगा 0। क्लियर। उसके बाद यहाँ पॉइंट क्या है एक Q हो गया R, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो Q पर कितना आने वाला है, सॉरी R पर, यहाँ R पर निकालने हम, क्या हो जाएगा E1 अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस E2, दोनों को इक्वल करेंगे, सॉरी दोनों ही इक्वल वैल्यू है, तो कितना आएगा 0। क्लियर। आई होप कि आपको ये जो डेरिवेशन है, ये जो एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। स्फेरिकल सेल इज व्हाट, स्फेरिकल सेल एक प्रकार से आप समझते सकते हो जैसे कि प्लास्टिक की बॉल हो गई या बॉल होगी, मतलब अंदर से वो क्या रहेगा, बिल्कुल होलो रहेगा, खोखला रहेगा। जैसे कि मैं इस रूम में ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ, इस रूम से जो भी सामान है मैं इसको बाहर निकाल दूँ, मैं भी खुद बाहर निकल जाऊँ और मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, इसके सरफेस पर। तो ये जो रूम होगा और मैं इसको किसकी शेप दे दूँ, एक स्फीयर की, तो ये जो रूम होगा वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल सेल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक। तो स्फेरिकल सेल के थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब इसके स्फेरिकल सेल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है
वो इसके अंदर ना होकर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे सरफेस पर, पूरे सरफेस पर। इसके अंदर चार्ज नहीं है। अब इसके अंदर चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इसके अंदर वो चार्ज आ सके। क्लियर? ठीक। हमने मान लिया कि इस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। इस सेल की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। और इसके सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू है। सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू। और वो क्यू चार्ज जो है इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये भी मान लिया कि इसका जो एरिया है वो क्या है, कैपिटल ए। ठीक। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी सिग्मा वो कितनी हो जाएगी, क्यू बाई ए। क्लियर? अब ए क्या होगा, ए इज द एरिया ऑफ द गिवन स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, चार्ज कितना आएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक। उसके बाद अब इसके थ्रू हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कुछ केसेस हैं जैसे कि इसके इनसाइड पॉइंट पर, इसके सरफेस पर और इसके आउटसाइड, इसके आउटसाइड क्या इंटेंसिटी होगी। क्लियर? ठीक। तो केस 1, ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। हमने मान लिया कि इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, यहाँ आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर। स्मॉल आर जो है वो क्या है, इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि इसके अंदर है। अब इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉसेस लॉ। क्लियर? अब आपने पढ़ा है कि गॉसेस लॉ वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ एक क्लोज्ड सरफेस होगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस का पॉइंट पी से होकर जाने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा हम कर लेंगे। तो हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ मान लिया हमने क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर। इस पर जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। गॉसेस लॉ क्या होगा, फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। और क्या होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ठीक। अब इसको ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। थीटा इज वोट, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो आपने अभी ऑब्जर्व किया है कि एरिया वेक्टर तो होगा, ये बिल्कुल इस प्रकार है सरफेस, यहाँ जो एरिया एलिमेंट है इस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0। क्लियर? उसके बाद यहाँ जो टोटल चार्ज है, मैंने अभी आपसे बताया है कि इसके अंदर कोई भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो इसका चार्ज है वो कहाँ आ जाए, अंदर। तो मतलब जो चार्ज है वो कहाँ रहेगा, आउटसाइड या फिर कहाँ रहेगा, सरफेस पर। तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 0। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इधर 0 है तो यहाँ जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 0। मीन्स कहने का ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0। मतलब सेल अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ क्या होगा, 0। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम केस सेकंड। वो क्या होगा, ये था इनसाइड, ये क्या होगा, आउटसाइड। ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर हो गया, ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर हो गया। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। ठीक। उसके बाद हमने मान लिया कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके आउटसाइड कोई पॉइंट है P, जहाँ पर तुमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? उसके लिए आप क्या करेंगे, इस P से होकर जाने वाला इस सेंटर के कॉन्सेंट्रिक आर रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे।
हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। ठीक, अब उसके लिए आपने क्या किया, हमने मान लिया कि यहाँ एक एरिया एलिमेंट है डी ए, यहाँ जो एरिया एलिमेंट है वो कितना है डी ए। ठीक, अब इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था उसके थ्रू जो इंटेंसिटी निकलेगी वो भी क्या हो जाएगी, इन द सेम डायरेक्शन, हो जाएगा ई वेक्टर ई। क्लियर। अब क्या करना है तुम्हें, इस एलिमेंट से कितना फ्लक्स आउट होगा वही आपको पहले फाइंड करना है। तो करेंगे डी फाई इक्वल ई डॉट डी ए, इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा। तो थीटा इज वॉट, थीटा इज 0, ई और डी ए के बीच का एंगल ई डी ए, और कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब डी हटाएंगे तो उधर जाएगा इंटीग्रेशन में, इसका मीनिंग कि टोटल सरफेस से पास आउट होने वाला फ्लक्स, तो ई तो हो जाएगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी ए। तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। और सरफेस कौन सा, ये वाला गॉसियन सरफेस, ये नहीं, ये तो स्फेरिकल सेल है, और ये वाला जो सरफेस है हमें इसका सरफेस एरिया लेना है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा फाई ई। इक्वेशन कह देंगे इसको फर्स्ट। गॉसियस लॉ क्या होता है, गॉसियस लॉ हो जाएगा फाई ई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड, दोनों की कंपेयर करेंगे तो ई ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल ये जाएगा अपॉन 4 पाई ये वाला एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल इन द आउटसाइड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद अभी आपने क्या देखा था कि यहाँ जो टोटल चार्ज है वो कितना है Q, और टोटल चार्ज की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितना है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द गिवन ओरिजिनल सेल एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द imaginary Gaussian surface. So that putting the values of Q in the desired equation, we get the value of electric field is E equal 1 by 4 pi epsilon naught. Q is what? Q sigma 4 pi capital R square upon small r square. 4 pi से 4 pi कैंसिल आउट, ये बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, न्यूटन ओवर कूलम। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब इसमें जो थर्ड केस है वो क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। ये सिंपल है आपको, एट सरफेस। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने अभी क्या किया कि यहाँ जो पॉइंट है P वो आउटसाइड है, वो क्या है आउटसाइड। अब ये वाला जो पॉइंट P है हम इसको सरफेस पर ले आएँ, यहाँ सरफेस पर फाइंड करना है हमको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेडियस है वो कम करनी पड़ेगी, और कम कितनी करनी पड़ेगी, जितनी इस सेल की रेडियस है। मतलब यहाँ जो अब R होगा, ये वाली रेडियस वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। तो अब क्या करना है, नाउ कैपिटल R स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। तो ये जो वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो E कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R सेम, स्मॉल r के स्थान पर भी क्या रखना है कैपिटल R, ये इससे कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ जो वैल्यू होगी सरफेस पर कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्लियर, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको जब एग्जाम आएगा तो बिल्कुल सेम एज इट इव करना है, आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक, उसके बाद आता है कि E वर्सेस R, E और R के बीच में हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। तो उसको देखते हैं। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद करते हैं ग्राफ वाला टॉपिक। तो करते हैं ग्राफ बिटवीन E एंड R। सबसे पहले आपने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था इनसाइड वो कितना था 0। उसके बाद जो आउटसाइड आया था वो कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। उसके बाद उसके जो सरफेस पर आया था, सरफेस पर वो कितना था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक ग्राफ
ठीक, ये हो गया, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा R। आपने देखा ये जो स्फीयर था या फिर क्या था सेल, इसकी जो मेन रेडियस थी वो कितनी थी, कैपिटल R, और यहाँ हमने कोई पॉइंट लिया था स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये ऐसे, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। मतलब कहने का है कि इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो पूरे सरफेस पर है, ना कि इनसाइड। तो अंदर हम किसी भी पॉइंट पर जब इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो जो कितनी इंटेंसिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आएगी, हमेशा कितनी आएगी, 0, क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओनली आउटसाइड है या फिर इसके सरफेस पर है, तो इनसाइड नहीं है, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, 0। मतलब इस R पॉइंट पर भी इंटेंसिटी 0 आएगी, और इस पूरी जब तक हम बाउंड्री तक नहीं पहुंचेंगे तो इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, 0। इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, 0। तो जैसे ही हम इसकी बाउंड्री पर पहुंच जाएंगे तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम। मतलब सरफेस पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। हमने मान लिया कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, R इक्वल R, मतलब ये अब कहाँ आ गए हम इसके सरफेस पर, यहाँ जो इंटेंसिटी वो क्या है, मैक्सिमम। और ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कहाँ है, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है। मतलब ये जो E की वैल्यू है वो E क्या है, E मैक्सिमम के इक्वल है। ठीक, इसको हमने यहाँ मिला दिया। इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी वो क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर। और यहाँ आपको पता है कि यहाँ इनसाइड, यहाँ से इधर इधर क्या रहेगी इंटेंसिटी, मिनिमम मीन्स 0। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आउटसाइड। तो आउटसाइड जो इंटेंसिटी वो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, या आपने अभी पढ़ा था क्या था, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जी Q ओवर R स्क्वायर। मतलब जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार डिपेंड करती है R पर, 1/R स्क्वायर। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जैसे ही आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डिस्टेंस को जैसे ही इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है डिस्टेंस को, तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो डिक्रीज नीचे होगी और इधर को डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज। तो इसमें जो ग्राफ बन के आएगा वो क्या आएगा, इस प्रकार, मतलब ऐसे। मतलब डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है, बट इंटेंसिटी जो है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ये। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है फिनिश्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।